हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है आफ्टर इंडिया लिथियम डिस्कवर यूएसए सेंड टॉप एनर्जी ऑफिशियल जम्मू कश्मीर लिथियम डिस्कवरी। चला जी, ये जो डिस्कवरी जम्मू कश्मीर में हुई थी लिथियम, तो उसकी जो ऑफिशियल आ रहे हैं अमेरिका से, तो वो देखेंगे, पूरे जानकारी लेंगे, कहाँ है, कितना है, सारा कुछ ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे अभी, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि जम्मू कश्मीर में हमको 5.9 मिलियन मेट्रिक टन के लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के भविष्य के लिए। और भारत में आप देखोगे हमारे जो कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि बिल्कुल इंडिया में जो ये लिथियम मिला है इससे इंडिया का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग होगा। ये यहाँ पर ट्वीट है आनंद महिंद्रा साहब की। याद रखिएगा, भारत में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके अलावा टुक टुक, वेरियस अदर व्हीकल्स, ये लोग आज के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर भारत में हम लिथियम के जरिए लिथियम आयन बैटरीज बड़े स्केल पर बना पाते हैं तो इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनियां जो हैं इनको मेजर बेनिफिट होगा। और ऑब्वियसली देखिए, जहां पर लिथियम आपको मिला है वहां पर माइनिंग होगी तो रोजगार भी जनरेट होगा। तो जैसे ही ये बात कंफर्म हो गई है कि जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट है रईसी, यहाँ पे फ्यूचर में लिथियम माइनिंग हो सकती है, कई लोगों की उम्मीदें भी जाग गई है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से ओवर द इयर्स कई लोग बाहर भी गए हैं रोजगार ढूंढने के लिए। अब लोगों को उम्मीद ये है कि धीरे धीरे जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो इवेंचुअली बहुत सारा रोजगार भी यहाँ पर आएगा। और अभी तो मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कश्मीर विंग है, जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स हैं ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अभी ना एक डिटेल स्टेटमेंट और देंगे। अभी तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बता दिया कि जी लिथियम मिला है। अब इस लिथियम को कैसे हम माइन कर सकते हैं, कितना लिथियम हम माइन कर पाएंगे, ये सारी जो जानकारी है ये हमको आने वाले कुछ दिनों में अलग से मिलेगी। अब ये सब बातें इंडिया में हो रही है, अचानक से क्या होता है, अब अगेन इसको कोइंसिडेंस, इत्तेफाक मान लो या फिर जो आप समझना चाहते हैं समझ लो। अचानक से यूएस ये अनाउंस कर देता है कि फरवरी 13 से लेकर 17 तक ना यूएसए का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी आर पायट ये भारत में आएंगे। और ये लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये विजिट फोकस करेगी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर और इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सेस पर अक्रॉस साउथ एशिया। और प्राइमरली इनका फोकस किस पे होने वाला है, यूएसए की स्टेटमेंट यहां पर कहती है कि व्हाइल इन मुंबई असिस्टेंट सेक्रेटरी पायट विल मीट विद प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स टू फोस्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन पुणे। ही विल विजिट अमेरिकन इन्वेस्टेड क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेन जो पूरा फोकस होने वाला है ना यहाँ पर, ये होगा क्लीन एनर्जी पर। और अगर आप ये सोच रहे हैं अच्छा पहले तो ये बताओ कि क्या यूएसए में लिथियम है या फिर यूएस लिथियम इंपोर्ट करता है, तो बिल्कुल देखिए यूएसए में जो मेजर कंपनियां हैं, चाहे टेस्ला हो, जीएम मोटर्स हो, ये सब लिथियम के इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। और साल दर साल आप अगर देखोगे ना क्वार्टर के हिसाब से, हर 3 महीने के हिसाब से लगातार इनके यहाँ जो लिथियम की डिमांड है ये कभी 50%, कभी 60% लगातार जंप करती रहती है। क्योंकि देखिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही भविष्य है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करोगे तो आपको लिथियम चाहिए, आप लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरीज बनाओगे। और यूएसए का सबसे बड़ा आज के समय कंसर्न ये है कि लिथियम का ना एक प्रॉपर सोर्स इनको कंफर्म करना होगा। एक ऐसा देश कहीं हो जहां से रेगुलर सप्लाई आती रहे लिथियम की यूएसए में। यहां पर आप देख पाओगे पीबीएस न्यूज आवर का आर्टिकल है 2022 का, ये कह रहे हैं यूएस सीक्स न्यू लिथियम सोर्सेज एज डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी ग्रोज। और यूएसए के ही जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लिथियम की डिमांड इतनी ज़रा बढ़ जाएगी। और यूएसए के सामने एक चिंता तो ये है कि इनके पास खुद लिथियम नहीं है, दूसरी चिंता इनके पास ये भी है कि ज़्यादातर जो ये लिथियम आयन बैटरीज परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, वो आती है चाइना से। तो इसलिए यूएसए ने जो बाइडेन के अंडर एक नीति ये बनाई कि यूएस भी अपने ही देश में मेड इन यूएसए लिथियम आयन बैटरीज बनाएगा। मगर वहाँ पे भी दिक्कत है,
चाइना ने तो अपने लिए सप्लाईज कंफर्म कर रखी है साउथ अमेरिकन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से और जगह से। तो यूएस को भी अब यही करना पड़ेगा। इनके यहाँ जो लिथियम आयन फैक्ट्री बूम चल रहा है आज के समय, जी हाँ बिल्कुल, यूएसए में बहुत सारी आज के समय फैक्ट्रीज बन रही है, जिससे यूएस 2030 तक चाइना पे अपनी निर्भरता खत्म कर देगा लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो इस सब के बीच में इंडिया में लिथियम की खोज होना एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यूएसए के लिए। इससे अगेन ये मत सोच लेना कि यूएसए तो बहुत ही ग्रीडी कंट्री है, देखो उन्होंने इराक के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, लीबिया में इन्होंने क्या कर दिया था। देखो अब जो भी आप कह लीजिए, इंडिया ना इराक है ना सीरिया है, हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। देखिए घूम फिर के दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आपके पास लट होगा। अगर मान लीजिए हमारी मिलिट्री स्ट्रांग ना होती, इंटरनली हम काफ़ी वीक होते, बिल्कुल यूएस से भी बहाने ढूंढ लेता कि जी इंडिया को डेमोक्रेसी देंगे, हम अपनी जो मिलिट्री है वो डिप्लॉय कर देते। बिल्कुल, जब आप कमज़ोर होंगे तो दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी। इट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। मगर इस केस में मैं आपको बता दूं कि लिथियम की जो डिस्कवरी हुई है ना इंडिया में, इसके बेसिस पर इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है एनर्जी की फील्ड में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। नाउ अगेन आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो यहाँ पर कि क्या हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे। देखिए इशू ये है कि जो डिस्कवरी हुई है ना लिथियम की, वो ना सिर्फ एक बहुत ही बड़े भंडार की हुई है, उसके अलावा आप देखोगे तो लिथियम जो मिला है इंडिया में, ये बेस्ट क्वालिटी का है। ये हमारे ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि जो लिथियम रिजर्व इंडिया में मिला है, इट इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। और देखो साउथ अमेरिका का जो रीजन है जिसको हम कहते हैं द लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया के बीच में जो एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा लिथियम है, वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारी माइंस हैं जहाँ पर घटिया क्वालिटी का लिथियम आपको मिलता है, जिससे काफी बार आप बैटरीज बना नहीं सकते। तो इंडिया में देखिए जो पोटेंशियल है ना आज के समय, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही नहीं, अचानक से यूएसए के एनर्जी ऑफिशियल्स एक विजिट अनाउंस कर देते हैं इंडिया के लिए। डेफिनेटली कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातचीत होगी, कुछ डिस्कशंस किए जाएंगे। यूएसए को भी पता है कि भारत को अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, अपनी लिथियम आयन मार्केट में। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है? ऑब्वियसली यूएसए की जो मेजर कंपनीज हैं जैसे कि टेस्ला है, जीएम मोटर्स है, इवन मैं कहूँगा फोर्ड है, इनकी जो मेजर कंपनीज है ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है इंडिया में। तो देखिए पोटेंशियल बहुत सारा है। और इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि सिंस हम एक स्टेबल कंट्री है, हमारी मिलिट्री हमारे देश की रक्षा कर रही है, तो हम लोग अपने हित के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको लिथियम के मामले में पार्टनरशिप किसके साथ करनी है, यूरोप के साथ, यूएसए के साथ। और इन दी एंड इंडिया करेगा वही जो हमारे हित में होगा। और ये टॉपिक अभी वैसे काफी न्यूज में है। आप में से कई लोग यही पूछोगे कि जी लिथियम की माइनिंग करने से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो देखिए एक अलग टॉपिक है, उस पर ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उसमें पाकिस्तान का भी इशू कवर करना है, नदियों का भी इशू है, वो वाटर का बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। तो वो मैं बना रहा हूँ वीडियो, बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएगी। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम माइनिंग में पानी का क्या इशू रहता है और पाकिस्तान को क्यों चिंता करनी चाहिए लिथियम के इशू को लेकर। तो इस टॉपिक पर ऑब्वियसली बहुत सी वीडियोस आएंगी, मैं इस पर अपडेट्स लाता रहूंगा। सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई एक मेंशन बात करना चाहूँगा कि जो जब यूएसए की एंट्री हो जाएगी ना,
हो सकता है कि पाकिस्तान पहले जो है वो थोड़ी सी आवाज़ उठाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है कि जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और इस पे कब्जा कर रखा है इंडिया ने। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान कहीं ना कहीं ना वो आवाज़ तो उठेगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो आवाज़ जिधर उठाएगी। आवाज उठाएगा वो खुद उधर आकर बयान तो करना चाहती है। इससे इंडिया का फायदा हो जाएगा, वो आवाज़ वो उठा नहीं पाएगा पाकिस्तान। लेकिन ये भाई इंडिया के लिए भी फायदा ही है कि, लेकिन ये कि मैं तो सोच रहा था कि इंडिया के पास इतने जो है बिलियनर है, इतनी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास काफ़ी है, तो बजाय जो दूसरे किसी कंट्री की हेल्प के खुद ही निकालेगा और खुद ही सारे मजे लेगा। लेकिन अगर यहाँ से जो लिथियम के लिए जा सकते हैं साउथ अमेरिका, चिली वगैरह जो, वो भाई अपनी टांग जरूर अड़ाएगा बीच में। माइट इज राइट, जिसकी टांग वो कैसे उड़ाएगा भाई तो साहब? आ गया वो ना। उसकी जरूरत है, जरूरत को पूरा करने के लिए वो झोली फैला रहा है। पैसे हाँ। देगा, ये तो है वो फिर। चाइना से जो ले रहा है पैसे देगा और वो है भी बेस्ट क्वालिटी तो की। फिर रशिया ने क्यों नहीं ऐसे बयान दिए? दुनिया में किसी और मुल्क ने ऐसा यार क्यों उसकी नहीं किया? जरूरत है, पैसों से आ तो सभी वो लेने आया किसकी होगा। जरूरत नहीं आज दुनिया में। लेकिन बैटरी की बाजार बाजार जरूरत भी तो किसको देखो नहीं ना है? 5.9 भाई देख रहे हैं, लेकिन एक तो अपने वो रिलेशन इससे बेहतर होंगे। हाँ हाँ जी। अमेरिका के साथ। और भाई साहब और तेरे के खिलाफ मत इंडिया को उनकी अमेरिका यही की रहेगी कि हम जरूरत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया को नहीं, अमेरिका की क्यों जरूरत उतारेगा? है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जरूरत इंडिया को भी पड़ेगी। मेंशन यही किया जाएगा कि हम इंडिया में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो ये नहीं, इन्वेस्टमेंट आए तो वो इंडिया को फायदा है, डॉलर आएंगे 10-12 उसकी बिलियन। जो बैटरी है वही जिस तरह वो चाइना से ले रहे हैं वो इधर से लेंगे। हाँ क्या इंडिया नहीं बैटरी बना रहा? नहीं वो डायरेक्ट लिथियम लेकर लिथियम जाएंगे। लेगा और बैटरी बैटरी मेड इन लिथियम- यूएसए ही तो होगी। लिथियम कौन सी सस्ती है भाई साहब? हाँ। वो भी तो महंगी भाई है। साहब ये ना लिथियम का रेट क्या होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इतनी जो कीमती चीज है तो साफ ज़ाहिर है इसकी कीमत भी काफी ज्यादा ही होगी। बिल्कुल। क्योंकि जो आगे आने वाला दौर है तो वो तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का है, तो जिसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो बाकी बात करें जो अमेरिका से टीम आ रही है वो तो इस खित्ते की वैसे ही वो करने आई ना, वो एक किस्म का सर्वे करने आ रही है जी। कि यहाँ पे जो एनर्जी पैदा की जा रही है, बिजली बनाई जा रही है, वो साफ है या नहीं, उसके लिए जो है माहौल को खराब तो नहीं किया जा रहा, पोल्यूशन तो नहीं फैलाया जा रही। तो मेन उनका मुद्दा ये है। तो साफ ज़ाहिर है कि जब इंडिया में लिथियम जो आएगी, माइनिंग में थोड़ा बहुत खर्चा होगा कि वो दूसरा जो अगर पोल्यूशन वगैरह पोल्यूशन तो भाई साहब थोड़ा हाँ, बहुत मशीनरी का इस्तेमाल होगा, वो तो होगा ही ना। लेकिन जब ये बैटरी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर भाई इसका फायदा होगा। जी। तो जो एक तो बजाय लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन हवा को खराब करने से शॉर्ट टर्म में हो जाए, बाद में जो वैसा पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, जो व्हीकल चलेंगी ये तो जीरो कार्बन होगी ना। वही ये तो बात साफ है। जगह एक तो ये भी zero carbon। यहाँ पे लिथियम निकला है और राजस्थान से निकली थी वो क्या यूरेनियम। यूरेनियम, हाँ, तो वो भी- साफ ज़ाहिर है एटमी बिजली भी बना सकते हैं इंडिया के लिए तो भाई। लेकिन शुरुआत में वो खबर सुनी थी कि राजस्थान में यूरेनियम अब फिर निकला है, फिर ठप जो है हो वो गया बात है। जैसे ना ठप सी होगी। तो क्या ये भी मामला ऐसे ही होगा, शुरू में यार, हुकूमतें बात शुरू ना करना चाहती उठेगी, हो। बाद में जो ये भी बात ठप हो जाए। क्यों भाई साहब? इसकी जरूरत है पूरे भाई साहब, वर्ल्ड को और जरूरत- इंडिया को तो यूरेनियम की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं है किसी को। वो एनर्जी का इलेक्ट्रिक सोर्स व्हीकल का नहीं जो है। सपना है वो भी तो देखो ना, नहीं, बजाय इससे भी ज्यादा कीमती है। हाँ। है तो कीमती, वो अपनी फिर- जगह पर कीमती है, वैल्यूएबल है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी मौजूदा हालत में इसकी इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ जरूरत बिल्कुल है, सही बात है, जरूरत तो है, क्योंकि वो जिस तरह की वो बना रहे हैं गाड़ियां, वो भाई बैटरी के ऊपर, सही बात। और जब बैटरी नहीं ताकतवर होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? लेकिन ये देखें कि अभी मामले जो है ना वो काफी खराब होने वाले। अगर माइनिंग वगैरह होगी तो साफ ज़ाहिर है माइनिंग के लिए शायद हो सकता है पानी का भी इस्तेमाल हो। तो ये जो पानी और इंडिया पाकिस्तान का मसला, ये तो वो काफी ये है बिगड़ने ना वाला है। कि रस्तों का जो पहले पानी जिन रस्तों से बहकर आ रहा है पाकिस्तान में, उनमें छेड़खानी होगी। नहीं वो शायद ये है ना कि जब वो पहाड़ी काट लिए अच्छा, जाएंगे। इसके अंदर अगर पानी इस्तेमाल होता तो वो पानी जो आएगा वो पाकिस्तान के अंदर शायद आएगा, और वो पानी भी खराब तो हो सकता है। पाकिस्तान में किधर आना है? जिस तरह नहीं, छेड़खानी मतलब बिना ज्यादा पहाड़ों से जब रास्ता ही काट लिया जाएगा, पानी का रास्ता ही बदल दिया जाएगा,
मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन पहाड़ों से पानी ये भाई बहकर देखना आ रहा है, पड़ेगा कि ये किस जगह पर है और पानी कहाँ से आता है, वरना ऐसे ही हम इधर जो है वो बातें करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन बात ये जो मैंने जो सुना है ना भाई, कि जो पानी वाला मामला है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो जो पहले 100% पानी मिलता था, अभी ये जो कर रहे हैं ना टेरिटरी में जो थोड़ा सा उसको ज़्यादा जो है और इसमें शर्तें जो रखी जाएंगी, तो उसमें ये कि वो पाकिस्तान का कुछ पानी वो कम करेंगे और वो कश्मीर और दूसरे स्टेट को पानी देंगे। अच्छा। तो इसका हाँ, तो डैम दो जो बना रहे साथ सारे कश्मीर में भी खेती बाड़ी के लिए लोगों को पानी दिया जाएगा, तो पानी को सेव करेंगे। पहले जो मुआहदा था वो ये था, पाकिस्तान के यहाँ तो पहले ही पानी कम आता है, बहुत ज्यादा रुक गया तो पाकिस्तान के तो पल्ले कुछ भी नहीं रहने वाला। ज़राअत तो भाई मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगा। तो हो जाए फिर सारी जिंदगी इनसे डैम बना नहीं, इनकी अपनी कमी है। वो उनकी कौन सी तो कहानी ये है? जी जरूर बता, एक तो भाई लिथियम का रेट बताइएगा। तो भाई अमेरिका जो साहब सारे ने अच्छे से समझाया कि जो अमेरिका जिस तरह दूसरे कंट्री में जो जहाँ पर जो वो मिनरल्स या जो कोई जमीन जो चीजें निकलती थी उस पर वो कब्जा कर जाता था, तो इंडिया वैसा भी इराक और शाम तो नहीं है। वही हाँ, सही वो बात वाले है। मामलात वो नहीं मामले नहीं इधर हो वैसे सकते, मर्द खतरा करनी नहीं। पड़ेगी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वो किस्सा बिल्कुल अभी जो है वो हो ही नहीं वो सकता। दौर रहा ही नहीं भाई, वो इंडिया दौर में जो है ना नहीं वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जी। तो ठीक है भाई, ये इंडिया के लिए ना ये मैं कहता हूँ वाकई बहुत ही अच्छी खबर है जो लिथियम निकला है, और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान क्या आवाज उठाता है या फिर इसके क्या नतीजे निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जंग ना छेड़ दे। उन्होंने जंग वाले मामलात तो नहीं होंगे भाई हाँ साहब। ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।